आज हम 8वीं कक्षा का पहला पाठ देखेंगे। वह एक कविता है। कविता का नाम है ध्वनि और कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। उनका उपाधि नाम है निराला। आज ये कविता देखेंगे। उसके पहले कवि परिचय देखेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का असली नाम है सूर्य कुमार। उनका असली नाम था सूर्य कुमार। उन्होंने आरंभ से ही बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन किया था। तो उनको 3 भाषाओं का ज्ञान था। वह है बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी। अपनी पत्नी से प्रेरणा पाकर ही हिंदी के क्षेत्र में वह अग्रसर हुए। तो पत्नी के प्रेरणा के कारण ही उन्होंने हिंदी साहित्य की रचनाओं का आरंभ किया। तो निराला जी एक विरोधी कवि है। विरोधी बोला तो एजिटेट करने, जैसे किसी के विरोध कोई गलत कर रहा है तो उसके विरोध आवाज उठाने वाले कवि हैं। तो वह एक श्रेष्ठ कहानीकार है, आलोचक है और साथ में वे रेखा चित्र एवं निबंध के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय उन्होंने दिया है। तो कवि के रूप में वे सर्वाधिक सफल हुए हैं। तो एक कवि होने के नाते वो बहुत सफल हुए थे। हिंदी काव्य जगत में निराला का एक स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। तो उनका योगदान हिंदी साहित्य में इतना है कि स्वर्ण अक्षर में उनका नाम लिख सकते हैं। और निराला इसलिए है क्योंकि उनकी एक एक कविताओं में कुछ न कुछ निरालापन होता है। वो छायावादी कवि थे। तो इसी के कारण उनको एक निराला करके एक उपाधि दी गई। तो उनकी रचनाओं में से कुछ मैं बोलती हूँ। तो उनकी रचनाएं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, लिली, सखी आदि। तो हमेशा ये जरा प्रकृति के संबंधित कविताएं लिखते हैं। तो अब जो हम कविता देखने वाले हैं वो भी प्रकृति के संबंधित है, लेकिन इसमें वह अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोलते हैं। ध्वनि कविता, ध्वनि का अर्थ क्या होता है? ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। तो इसमें आवाज, किस तरह की आवाज कवि बताते हैं कि उनकी व्यक्तिगत जीवन में कुछ घटना ऐसे हुई कि वह बहुत दुखी हो गए, उन्हें बहुत ही दुख पहुंचा, चोट पहुंचा। उससे कैसे वह बाहर निकले, वो अपने आप को कैसे प्रोत्साहित करते हैं, यह बताने के लिए कवि ने यह कविता लिखी है। तो हम देखते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। अभी अभी तो मेरे जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। तो वह कहते हैं कि जैसे मैंने बोला, उनके व्यक्तिगत दुख को दूर भगाने के लिए वो खुद को प्रेरणा देते हैं। वो बोलते हैं कि अभी मेरे जीवन में अंत नहीं हुआ है मेरे जीवन का, अभी तो वसंत आया। वसंत बोले तो क्या? पतझड़ में जब पत्ते जब झड़ जाते हैं तो उसके बाद नए पत्ते, नए फूल सब जब उगते हैं तो पूरे पेड़ जो है बहुत सुशोभित होता है। तो उस काल को ही वसंत काल बोलते हैं। तो वही वो बोलते हैं कि अभी मेरे जीवन का वसंत काल का आगमन हुआ है, तो अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। तो यही इस पंक्ति का अर्थ है। अगला पंक्ति, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। सो कवि कहते हैं कि वसंत काल में जैसे चारों ओर हरियाली छा जाती है, नाजुक शरीर लिए डालियां व कलियां सुंदर रूप से खिल जाती हैं, चारों ओर प्रकृति में कोमलता, मृदुलता व सुंदरता दिखाई देती है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों द्वारा चारों ओर यश फैलाना चाहता हूँ। वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों
पर फेर कर उन्हें प्रभात के आने का संदेश देना चाहते हैं, अर्थात उनके जीवन का आलस्य, निराशा, बाधाएं दूर करना चाहते हैं ताकि नए कार्यों की ओर अग्रसर हो सके। तो इसमें कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु में जिस तरह डालियों में नए नए पत्ते आते हैं, कलियां आती हैं, फूल खिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह वो भी बोलते हैं कि मैं जब अभी निराश हूँ तो मेरे जीवन में अभी अंत नहीं हुआ है, मैं अभी मुझे बहुत सारे नए नए कार्य करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो कोमल हाथ है वो किस पर फैलाऊंगा, आलस, जो आलसी लोग हैं या जो आलस करते हैं उन पर फैला के उन्हें नए प्रभात, नए सुबह का संदेश दूंगा ताकि वह अपने कार्य में यश पाए और निराश न होए और जीवन की ओर आगे बढ़ते जाएं। तो इस प्रकार खुद को एक उदाहरण रख के जो लोग आलसी होते हैं या जो लोग एक असफलता से बहुत निराश होकर बैठ जाते हैं, आगे कोई भी प्रयास नहीं करते, तो वैसे लोगों के लिए यह संदेश कवि देते हैं कि मैं उन पर अपना कोमल मृदुल हाथ फैलाकर उनमें एक नए जीवन या नए प्रभात का संदेश दूंगा। इस पंक्ति में कठिन शब्दार्थ मैं बोलती हूँ। तो इसमें मृदुल, मृदुल का अर्थ है कोमल, वसंत का अर्थ है एक ऋतु, पात का अर्थ है पत्ते, कोमल का अर्थ है नाजुक, गात का अर्थ है शरीर, स्वप्न का अर्थ है सपने, कर का अर्थ है हाथ, निद्रित का अर्थ है सोया हुआ या निद्रा में, प्रत्युष का अर्थ है प्रातः काल या सुबह, और मनोहर का अर्थ है सुंदर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब कवि कहते हैं कि फूलों की आंखों की आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक बनाना चाहते हैं। वह अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा बनाना चाहते हैं। उनके जीवन में नव प्रेरणा का संचार और नई शक्ति के साथ नवीन कार्यों की ओर बढ़ाकर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। उनका मानना है कि उनका अंत अभी नहीं है, बहुत दूर है, उसे जीवन के बहुत कार्य करने हैं। कवि प्रत्येक फूलों से उनकी आलस और प्रमाद छीनकर उन्हें चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहते हैं ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखेरते रहें। वास्तव में कवि अपने जीवन की आभा, सुषमा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली की भांति चारों ओर बिखेरना चाहते हैं। वह अपने अदृश्य व अनंत से सप्राण भेंट करना चाहते हैं, अपना अंत नहीं चाहता। तो इसमें कवि कहते हैं कि जो पुष्प या फूल हैं उनसे कवि पहले तो उनकी आलस, तंद्रा आलस बोले तो जो बहुत आलसी होते हैं, सोए हुए होते हैं, वो सब उनसे खींचना चाहते हैं, उनसे निकालना चाहते हैं। और उनमें क्या सींचेंगे, सींचना बोले तो क्या, पानी, जो हम पौधों को पानी देते हैं ना उसे बोलते हैं सींचना। तो वो क्या सींचेंगे कलियों में, नव जीवन का अमृत, सहर्ष बोले तो बहुत ही सरलता से वो सींच देंगे। तो जिससे क्या होगा, जो आलसी लोग हैं वो और भी प्रेरित होंगे और जीवन में नए नए कार्य करेंगे, यशस्वी होंगे और उनकी सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो इस तरह कवि कहते हैं कि मैं पहले तो उनकी पूरी आलस्य निकाल लूंगा और उनमें मेरे जीवन का अमृत जो है वो सींच दूंगा। और उन्हें उसके बाद क्या होगा, द्वार दिखा दूंगा। द्वार बोले तो दरवाजा, किसका दरवाजा दिखा देंगे,
मेरे जहां अनंत मीन्स उनका जो खिले हुए, जब अगर सींच दे पानी तो पौधा कैसे होता है, हरा भरा होता है, उनके फूल खिले हुए होते हैं। तो कवि कहते हैं कि वह हमेशा खिले हुए रहना चाहिए, अनंत काल तक, बोलो तो उनके अंत तक। तो उसका द्वार मैं दिखा दूंगा ताकि वो हमेशा सफलता की ओर अनंत रहे और उनका अंत कभी नहीं होगा। तो इसकी कठिन शब्दार्थ मैं बोल देती हूँ। पुष्प बोले तो फूल, तंद्रालस बोले तो नींद से बोझिल या नींद में हो, आलसी। लालसा बोले तो इच्छा, नव बोले तो नया, अमृत बोले तो सुधा, सहर्ष बोले तो खुशी से, द्वार बोले तो दरवाजा, और अनंत बोले तो जिसका अंत कभी नहीं हो। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। अगर कोई भी शंका हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। धन्यवाद।